अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप किसी भी वक्त व्हाट्सएप कर सकते हैं। करंटली सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम तर लोग जानते हैं कि स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के ऑफिशियल चैनल पे मैंने मुतअद्दिद व्लॉग्स किए हैं। करंट डेट तक एक साल के अंदर हमारे विद शॉर्ट वीडियोस 2800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और आप लोगों की बहुत ज़्यादा पज़ीर राय मिली है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। इसके साथ साथ एज अ बैकअप प्लान ये तैयब सेठी CEO स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के इस चैनल को भी उतनी ही मोहब्बत चाहिए जितनी मोहब्बत आपने हमारे ऑफिशियल चैनल को दी है। दोनों चैनल्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा तमाम तर लोग सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अगर आपने स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन या हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करंटली आज का जो मेरा व्लॉग है रिगार्डिंग कुछ टैक्स में कुछ डेवलपमेंट है या टैक्स पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट हम ये बात कर सकते हैं करंटली कि जो है अब जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ को जो है एक अंदिया दे दिया गया है रिगार्डिंग इसमें जो टैक्सेशन के मामला आते हैं हमारे मुल्क के, कि उसमें FBR को स्पेसिफिकली कि उन्होंने अब डिटरमिन करना है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल जो वैल्यू है उसको डिटरमिन करके सबमिशन देनी है। जैसा कि आप तमाम तर लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक इकनॉमिकल कोलैप्स का शिकार, तो डेफिनेटली कोलैप्स तो नहीं किया लेकिन इकनॉमिकल एक अनसर्टेनिटी का शिकार है और मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त और इकॉनमी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस वक्त हमें IMF प्लान को हम सीख कर रहे हैं और जब जब तक IMF प्लान हमें नहीं मिलता तो ये मईशत बहाल नहीं हो सकती। हमारे सर पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और अगर IMF प्लान हमें मिल भी जाए तो महंगाई दोनों सूरतों में होनी है। अभी भी महंगाई बहुत है, उसके बाद भी होनी है, लेकिन IMF प्लान मिलने के बाद थोड़ा प्रोसेस ये होना है, थोड़ा ईज़ ये होना है कि LCs वगैरह खुल जानी है, इम्पोर्ट थोड़ी सी आसान हो जानी है, जिससे होगा ये कि बिग बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा और आम आदमी तो वैसे ही जो है वो ऑलरेडी महंगाई का शिकार है, मज़ीद होता रहेगा। लेकिन करंटली जो है मार्केट अपडेट्स है या जो इकॉनमी के अपडेट्स है मैं आपको देना चाहूँगा कि इस वक्त जो है IMF के प्रेशर्स आप कह लें, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर्स कह लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ने अब ये फैसला किया है कि कंसर्न अथॉरिटी स्पेसिफिकली FBR जो है वो जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एक्चुअल वैल्यू जो है उसको डिटरमिन करके सबमिट करेंगी और उस पर जो है टैक्सेशन लगेगी। इसमें टैक्स नेट जो है वो नहीं बढ़ा, टैक्स नेट उतना ही है। फॉर एग्जांपल फाइलर के लिए 2%, नॉन फाइलर के लिए 7% है। सेल परचेज के वक्त जो टैक्स है ऑन बाकी गेन टैक्स वगैरह तमाम तर जो टैक्सेज हैं वो परसेंटेज वाइज उतने ही हैं, परसेंटेजेस नहीं बढ़ी हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ को कह दी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो डिटरमिन करके सबमिट की जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की रियल स्टेट इकॉनमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही रहा है इकॉनमी की। अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिटरमिन नहीं होती, अक्सर जो आपके पास जो प्लॉट्स हैं, जो घर हैं, उनकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो उसका डिटरमिन नहीं होती, बहुत कम कागज़ों में बहुत कम लगी होती है। या तमाम तर लोग जानते हैं रजिस्ट्री, अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल भी लेते हैं 1 करोड़ का भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें जो रजिस्ट्री होती है वो 30 लाख, 40 लाख, 25-30 लाख रुपए के हिसाब से की जाती है। एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ऑल्दो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली ऑन ग्राउंड डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होनी चाहिए। रियल स्टेट में इस तरह के लूप होल हैं, इसलिए पाकिस्तान की प्रोडक्शन इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासर है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, क्योंकि लोग 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ खाली एक प्लॉट में डंप कर देते हैं। जब वो डंप करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो भी कम लिखवाई होती है, तो इकॉनमी में जो पैसा रोटेट करता है और जो टैक्सेशन जाती है वो कम जाती है। तो नॉर्मली ये जो मॉडल है जो हमने अपनाया हुआ स्पेसिफिकली पाकिस्तान में कि हम 4-5 करोड़ पे जो हमारे पास हो तो हम बजाय कि उसको कारखाने लगा के प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज़ करें, हम ये करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी लेके बैठ जाते हैं, उस पैसे को डंप कर देते हैं। वो प्रोडक्टिव किसी सूरत भी नहीं होती। 5 करोड़ रुपए का प्लॉट किसी सूरत प्रोडक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर 5 करोड़ में अगर हम एक बात करें 20 लाख रुपए की आज एक फैक्ट्री डलती है पानी की, तो 5 करोड़ रुपए से अगर कोई भी बंदा 10 फैक्ट्रियाँ डाल दे, ठीक है, 20 लाख रुपए एक फैक्ट्री डलती है तो 2 करोड़ में 10 एक फैक्ट्रियाँ तो डल जाएंगी और बाकी पैसा उसकी मार्केटिंग और उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लगा दे तो डेफिनेटली वही जो 5 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है वो आने वाले 3-4 सालों में 500 करोड़ बन सकता है। लेकिन हम लोग का जो बेसिकली एक इकोनॉमिक मॉडल है वो हमारे अपनी बिहेवियर्स पे भी बड़ा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारा आज ये हाल है। तो एक बड़ी रियलिटी है। लेकिन एनीवेज प्रॉपर्टी के वाले से मैं व्लॉगिंग करता हूँ, हमेशा प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी करता हूँ। तो अब रियलिटी ये है कि जी अब जो है गवर्नमेंट ने ये अपनी FBR को स्पेसिफिकली कंसर्न अथॉरिटीज़ को अभी कह दिया है कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जितने भी हाई राइज बन रहे हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो डिटरमिन करके सबमिट किया जाए। उसके बाद होगा ये 7E फॉर्म की, इसको अमेंडमेंट भी आप कह सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि इसके बाद रियलिटी ये होगी कि जब आपकी एक्चुअल वर्थ मिलेगी FBR को तो उसके बाद जब आप सेल परचेज़ करेंगे तो टैक्सेशन आपको उस पर्टिकुलर
अमाउंट पे देनी पड़ेगी। लेट अस सपोज अगर अभी आपके प्लॉट की वैल्यू 5 लाख रुपए लिखी हुई है, आप उसको सेल करते हैं तो आपने 2% टैक्स जो भी इसको देना है, तो वो कम है। लेकिन अगर वही प्लॉट की वैल्यू जब डीसी वैल्यू में डिटरमिन हो जाती है 20 लाख या 25 लाख रुपए हो जाती है, जो कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू भी है, लोगों ने अक्सर 30 लाख के प्लॉट लिए हैं लेकिन उनकी वैल्यू 5 लाख लिखवाई हुई है, तो जब एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे जब वो डिटर्मिनेशन जाती है तो फिर उस पर टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ेगी। और ओवरऑल अगर करप्शन के एलिमेंट को हम साइड पे रखें तो इस तरह होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है ना वो पैसा सर्कुलेट करना चाहिए, रियल स्टेट से ज़रा पैसा बाहर आके थोड़ी प्रोडक्शन इकॉनमी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन येट अभी पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो रियल स्टेट इकॉनमी का, और ज़्यादातर लोग जो अपना पैसा इंजेक्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट जो समझते हैं वो रियल स्टेट नहीं करते हैं। और डेफिनेटली यही इन्वेस्टमेंट इस इकॉनमी में ऐसी है कि बढ़ती रहती है और तेज़ होती रहती है। तो करंटली तमाम तर लोग जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं वो एवेल्यूशन ज़रूर करें, डीसी वैल्यूज़ को देखें कि कौन कौन सी डीसी वैल्यू जो है उनकी पर्टिकुलर प्लॉट की मार्केट वैल्यू क्या है, डीसी वैल्यू क्या है। और अगर ये एफबीआर की इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीटली हो जाती है तो इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे अगर वो सेल और परचेज करेंगे तो फिर उसकी परसेंटेज क्या होगी, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगी। मेरा बेसिकली आज के व्लॉग का ये मकसद ये था कि आप तमाम तो लोगों को मैं जो भी मार्केट अपडेट्स है रिगार्डिंग जो भी टैक्सेशन अपडेट्स है, ये प्रॉपर्टी अपडेट्स है, वो आप लोगों को देता है। तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस।